हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड अदर स्टफ। तो ऐसा क्यों होता है कि जो भगवान का ज़्यादा पूजा पाठ करता है, मतलब सत्यनारायण की पूजा भी कर लिया, ये व्रत कर लिया, वो व्रत कर लिया, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें दुख ही मिलता है या फिर उतना फल हमें क्यों नहीं मिलता? ऐसा बहुत बहुत लोगों को होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए होता होगा कि देखिए, अगर आपको उस जिस मेडिसिन की जानकारी नहीं है और वो अगर आप मेडिसिन खा रहे हो, तो क्या उससे आपकी जो बीमारी होगी, क्या वो ठीक हो सकती है? आपको डेस्टिनेशन जाना है, वो पता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आपको अगर रास्ता पता नहीं है, तो आप देखिए कि आप कभी-कभी रास्ता भूल जाते हो, कितनी सारी मुसीबतें आती हैं। और जहाँ पे अब आपको जाना है, अगर आपको रास्ता सही तरीके से पता है, परफेक्ट पता है, तो आप डेस्टिनेशन में बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो सेम वैसे ही होता है भगवान के लिए भी। देखिए, शास्त्रों में कुछ चीज़ों के नियम बताए गए हैं, जैसे तुलसी को रविवार को हाथ नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगाते हैं। अगर आप रविवार को आप बोलते हो नहीं नहीं, पानी भी दे रहे हो, हाथ भी लगा रहे हो, तुलसी भी तोड़ रहे हो। उसके बाद बेलपत्र का जो एक मतलब छोटी-छोटी बातें हैं। बेलपत्र का पत्ता सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन नहीं तोड़ते। अब किसी ने बता दिया कि हर रोज़ शिव जी को जल चढ़ाओ। हम हर रोज़ बेलपत्र तोड़ रहे हैं, शिव जी को चढ़ा रहे हैं। ये तो मतलब हमें जानकारी उसकी पूरी नहीं है। तो यही होता है, किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आपको पता है पंडित हुआ करते थे, तो हम उनको पंडित क्यों बोलते थे? क्योंकि उनकी पीढ़ी बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादा दादा पोता मतलब दादा, परदादा ये सब लोगों को है ना, वो जानकारी होती थी, वही इसीलिए तो हम उनको पंडित बोलते थे। तो उनको ये सब कुछ शास्त्र का नॉलेज रहता था और वो ही पूजा पाठ करते थे। मतलब जो बड़ी वाली पूजा होती है, वो उन्हीं के हाथों से होती थी। अभी हम क्या करते हैं, सब कुछ हम खुद ही करने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब भी आ गया है, तो यूट्यूब पे देख के सारी पूजाएँ हमें खुद ही करना है, ऐसा नहीं होता था पहले। पहले ब्राह्मण ही पूजा करते थे। तो ऐसा नहीं कि इस वजह से हमें दुःख झेलना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन क्योंकि आज की ज़िंदगी इतनी बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी में शॉर्टकट भी मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जिस चीज़ का हमें पूरा ज्ञान नहीं है, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। और बहुत सारी पूजाएँ हैं, बहुत सारे भगवान हैं, जिनकी है ना वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए कोई बहुत विधि युक्त पूजा नहीं करनी पड़ती है। उसमें से एक है महाराष्ट्र के जो पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, आपने देखा होगा। तो ये जो विट्ठल भगवान है, लोग उनको पांडुरंग भी बोलते हैं। तो ये जो है ना पांडुरंग, ये श्री कृष्ण का ही अवतार इनको माना जाता है। लेकिन इनकी भक्ति बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनको गरीबों के देवता भी बोलते हैं। आपने जनाबाई का नाम तो सुना होगा। जनाबाई जो थी वो पंढरपुर में थी, तो ये 13th सेंचुरी की बात है। और 13th सेंचुरी में 3rd या 4th डिकेड में जनाबाई थी। वो विट्ठल की बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। भक्ति मतलब क्या, वो बहुत गरीब थी। मतलब लोगों के यहाँ वो काम करती थी। तो वो बहुत गरीब थी। क्या करती थी? वो ना भगवान के लिए भोग चढ़ाती थी, ना उनकी बहुत विधियुक्त पूजा करती थी। वो सिर्फ़ नाम स्मरण करती थी। बस भगवान को वो ऐसे अभंग लिखती थी, जिसको हम अभंग बोलते हैं। वो उसमें जो इनकी भगवान की, विट्ठल भगवान की स्तुति रहती थी। तो वो भगवान की ये अभंग बोलते-बोलते अपना जो हम आटा बोलते हैं ना, आटा पीसते थे। पहले तो घर पे ही आटा पीसा करते थे। तो वो पीसते-पीसते वो अभंग बोला करती थी। तो जो भगवान है ना, विट्ठल भगवान, वो बोलते हैं कि उनके ये अभंग सुनने के लिए और उनकी भक्ति देख के प्रसन्न हुए, और वो उनके वहाँ पे बैठते थे। जब वो आटा पीसती थी ना, वो वहाँ पे बैठते थे भगवान उनके पास आके। तो ऐसी होती है भक्ति। तो इसीलिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम बहुत कुछ करते हैं ना, तो हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी उतनी होती हैं। तो आप वही एक है कि जो भी चीज़ का ज्ञान आपको पूरा तरीके से नहीं है, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको ये बात मेरी सही लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।